फैक्ट नंबर पहला, यूं तो रोने का मतलब आंसुओं का बहाना होता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोए और उसके आंसू भी ना निकले? जी हाँ, एक न्यूबॉर्न बेबी जब रोता है तो उसके आंसू नहीं निकलते। ऐसे उनके पैदा होने के 2 से 3 हफ्तों तक हो सकता है, क्योंकि उस समय तक उसकी लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी आंसू की ग्रंथि विकसित नहीं होती है। फैक्ट नंबर दूसरा, आज हर कोई फोन उठाकर हेलो बोलता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1876 में जब फोन इवेंट हुआ था, तब लोग फोन उठाकर हेलो नहीं, एहोए बोलते थे। दरअसल फोन के इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का मानना था कि फोन उठाकर एहोए बोला जाए, लेकिन अलेक्जेंडर के प्रतिद्वंदी महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन चाहते थे कि लोग फोन उठाकर हेलो बोले, और 1880 आते आते हेलो को एहोए के मुकाबले कहीं ज़्यादा पसंद किया जाने लगा और इवेंचुअली सभी लोग फोन पर हेलो बोलने लगे। फैक्ट नंबर तीसरा, आप में से ज़्यादातर लोग ईमेल का प्रयोग करते होंगे या कभी न कभी जरूर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला ईमेल किसने, किसे और कब भेजा? बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक ईमेल इवेंट करने का श्रेय रे टॉमलिंसन को जाता है और उन्होंने 1971 में सबसे पहला ईमेल खुद को ही भेजा था। उनके मुताबिक उन्होंने ईमेल में रैंडमली कुछ टाइप कर दिया था। मोस्ट प्रोबेबली वो कीबोर्ड की पहली लाइन क्वेट ट्यूब थी। फैक्ट नंबर 4, आपने लूडो जरूर खेला होगा, पर क्या आप जानते हैं कि लूडो में जो पासा या डाइस होता है उसके किसी भी दो अपोजिट साइड्स का सम कितना होता है? वो होता है 7। डाइस में कुल 6 फेस होते हैं, एक के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। अगर आप इसमें से किसी भी पेयर को ऐड करेंगे तो सम आएगा नंबर 7। फैक्ट नंबर 5, यूं तो अल्फाबेट ए इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज अल्फाबेट है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं जब हम नंबर्स को इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, तो किस नंबर को लिखने के लिए पहली बार अल्फाबेट ए का प्रयोग करना पड़ता है? वो नंबर है 1000। जी हाँ, 1 से लेकर 999 तक किसी भी नंबर को लिखने में ए की जरूरत नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 6, कुत्तों का ख्याल आते ही उनके जोर जोर से भौंकने की बात भी जहन में आ जाती है, लेकिन क्या कोई ऐसा भी कुत्ता हो सकता है जो भौंकता ही ना हो? जी हाँ, पसंजी कुत्तों की एक ऐसी ब्रीड है जो बिल्कुल भी नहीं भौंकती, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो कोई आवाज ही नहीं निकालते हैं, लेकिन वो आवाज सुरीले गाने की तरह होती है। फैक्ट नंबर 7, कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो सिर काटने के कई दिनों बाद तक भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और वे सांस लेने के लिए अपने सर या मुंह पर निर्भर करते बल्कि अपने बॉडी में मौजूद पोर्स से सांस ले सकते हैं। वे सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि मुंह के बगैर वे पानी नहीं पी सकते और अंततः प्यास से मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, ओलंपिक गेम्स आते ही सभी की दिलचस्पी खेलों में बढ़ जाती है, लेकिन शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत पहले ओलंपिक में ऐसे गेम्स होते थे जिन पर यकीन करना मुश्किल है। जी हाँ, पहले इन खेलों में जिंदा कबूतरों पर निशाना लगाना, टग ऑफ वार, घोड़ों की लॉन्ग जंप, पानी में गहराई तक कूदने जैसे कई ऐसे गेम्स होते थे जिनमें आप गोल्ड मेडल जीत सकते थे। फैक्ट नंबर 9, आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के इन शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका नाम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ने दोनों कंपनियां इस नाम को यूज करने के लिए राजी हो गई। फैक्ट नंबर 10,
कई बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वे कहते हैं यहाँ पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा या पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहूं। लेकिन क्या आपको पता है ब्राह्मण में कुछ जगहें ऐसे भी हैं जहाँ पैसे तो छोड़िए हीरा यानी डायमंड की बारिश होती है। जी हाँ, सही सुना आपने। साटर्न और जुपिटर ऐसे ही दो ग्रह हैं जहाँ के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वो डायमंड न बन जाए और इस तरह वहाँ हीरों की बारिश होने लगती है।